पाकिस्तान की बरी और फ़ज़ाई और बहरी सरहदों और बंदरगाहों की हिफाजत की और दुश्मन के नापाक अज़ाइम खाक में मिला दिए। पूरी कौम की फतेह है और मकाम फ़ख्र है। इस इम्तिहान के दौरान हमारी बंदरगाहें मुकम्मल तौर पर फ़ाल रहीं। पूरी कौम को यकीन था कि अगर भारत ने किसी भी सतह पर बहरी जारियत की गलती की तो इसे आप अपनी फौरी और मौसर कार्रवाई से वो सबक सिखाएंगे कि उसको हमेशा के लिए एक सबक मिल जाए कि वो दोबारा पाकिस्तान की तरफ बुरी नीयत से रुख न कर सके। अगर हम पर जंग कभी दोबारा मुसल्लत की गई तो दुश्मन हमें हमेशा तैयार पाएगा। दोबारा जंग मुसल्लत की गई तो दुश्मन तैयार पाएगा। वतन अजीज के एक एक इंच का दिफा करना अच्छी तरह जानते हैं। बर्री अफवाज ने फतह मिसाइल और दीगर हथियारों से दुश्मन के ठिकानों को निशाना बनाया। फ़ज़ाइया के शाहीनों ने जदीद टेक्नोलॉजी से दुश्मन को नुकसान पहुंचाया। बहादुर अफवाज का ये सबक दुश्मन क़यामत तक याद रखेगा। हमारी अफवाज की मुकम्मल तैयारी से दुश्मन हमारा बाल भी बीका ना कर सका। अफवाज पाकिस्तान ने कौम का सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया। हमारी भरपूर तैयारी से दुश्मन को बहरी महाज पर जारियत की हिम्मत ना हुई। पाक बहरिया ने बंदरगाहों और तिजारती रास्तों का भरपूर तहफ़्फ़ुज़ किया। वज़ीर आज़म का पाकिस्तान नेवी डॉकयार्ड में अफसरान और जवानों से खिताब। कहा कि पाक बहरिया द्वारका की तारीख दोहराने को तैयार थी। पाक बहरिया की मुस्तैदी की वजह से भारतीय एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत आगे ना बढ़ सका। वज़ीर आज़म का PNS महरान के लेफ्टिनेंट यासिर शहीद को खराज अक़ीदत। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को मैन ऑफ पीस करार दे दिया। कहा कि ट्रंप ने जंगबंदी में कलीदी किरदार अदा किया। मुल्की सदर ने अच्छे और खैरख्वाह दोस्त का किरदार अदा किया। चीन ने हर मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान का मुकम्मल साथ दिया। तुर्किया, सऊदी अरब, कतर, UAE और दूसरे दोस्त ममालिक की क़यादत के मशकूर हैं। भारतीय सेक्रेटरी खारजा विक्रम मिस्री ने ट्रंप को भी झुटला दिया। सेक्रेटरी खारजा ने पार्लिमानी कमेटी को ब्रीफिंग में कहा कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान फायरबंदी कतई तौर पर दो तरफा थी। ट्रंप का इसमें कोई किरदार नहीं था। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप दुनिया के मुख्तलिफ मकामात पर जाकर 7 बार कह चुके हैं कि जंगबंदी उन्होंने कराई। सदर ट्रंप ने हमसे बीच में आने की इजाज़त नहीं ली। वो खुद ही स्टेज पर आना चाहते थे और वो आ गए। पाकिस्तान और भारत के दरमियान तनाज़ा रिवायती जंग के दायरे में रहा और पाकिस्तान से किसी भी एटमी हमले के इशारे नहीं मिले। विक्रम मिस्री ने बार बार पूछे गए सवाल कि भारत के कितने तैयारे तबाह हुए, जवाब देने से गुरेज किया। भारत ने हमला किया तो हमारा रद्द-ए-अमल तेज़ और वहशियाना होगा। भारत अमेरिका है, ना ही पाकिस्तान अफगानिस्तान। भारत इसराइल नहीं और पाकिस्तान फ़लस्तीन नहीं। पाकिस्तान भारतीय तसल्लुत के सामने नहीं झुकेगा। भारत ये बात जितनी जल्दी समझ जाए ये ख़ित्ते के अमन के लिए अच्छा होगा। भारत दहशतगर्दी की मुकम्मल सरपरस्ती और हौसला अफजाई कर रहा है। मकबूजा कश्मीर में जो कुछ हो रहा है वो भारत का किया धरा है। मसला कश्मीर को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल होना चाहिए। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का तुर्क न्यूज़ एजेंसी को इंटरव्यू। पाकिस्तान ने भारत का शाहीन मिसाइल के इस्तेमाल का दावा बेबुनियाद करार दे दिया। नाम नेहाद जौहरी ब्लैकमेलिंग का भारतीय दावा मनगढ़ंत है। बाज़ भारतीय मीडिया इदारे ताहाल गुमराह कुन बयानियाँ फैला रहे हैं। भारतीय फ़ौज ने खुद अपनी जारी करदा वीडियो डिलीट कर दी। पाकिस्तान ने ऑपरेशन बुनियानो मरसूस में फतह F1 और F2 मिसाइल इस्तेमाल किए। पाकिस्तान की जदीद गाइडेड मिसाइल, ड्रोन्स और आर्टिलरी ने दुश्मन के अहदाफ को निशाना बनाया। भारतीय फ़ौज की खामोशी एतराफ़ शिकस्त के मुतरादिफ है। गुमराह कुन मुहिम भारत की ऑपरेशन सिंदूर में नाकामी छुपाने की कोशिश है। इश्तियाल अंगेज़ खबरें खित्ते के अमन के लिए खतरा हैं। दफ्तर खारजा का भारतीय मीडिया के शाहीन मिसाइल के इस्तेमाल से मुताल्लिक बेबुनियाद दावों पर रद्द-ए-अमल। एक शॉर्ट साइटेडनेस है वो नजर आती है और उसमें न शामिल करके अगेन मैं कहता हूं हमारे नाम बिल्कुल आज डालें ही नहीं। अब वो चैप्टर क्लोज हो गया है। आप उन्हीं को भेजें जो कि आप समझते हैं कि एक इलेजिटिमेट रिप्रेजेंटेटिव्स आपकी दुनिया में जाके करेंगे तो वो क्या कर लेंगे वो हम सबको पता है, अभी से पता है। ये आपने एक नई रिवायत डाली है कि ऑपोजिशन को बिल्कुल साइड पे कर दो।
पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने भारतीय जारहियत पर बैरून मुल्क वफ्द भेजने पर एतराज़ उठा दिया। हुकूमत का बैरून मुल्क वफूद भेजने का फैसला बड़ी अच्छी बात है। बदकिस्मती से बनाई गई कमेटी में अपोजिशन का कोई रुकन शामिल नहीं। हुकूमत ने तंग नजरी का मुजाहरा किया है। हुकूमती सतह पर अपोजिशन की कोई नुमाइंदगी ही नहीं। सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी का कमेटी में शामिल नाम ही नहीं। हुकूमत ने अपोजिशन को बिल्कुल साइड पर करने की नई रिवायत डाली है। भारत में अपोजिशन जमात कांग्रेस पार्टी के कई लोगों को कमेटी में शामिल किया गया। हम अपने पार्लियामेंटेरियंस को अपने अखराजात पर बैरून मुल्क भेजेंगे। हम बैरून मुल्क पाकिस्तान का केस लड़ेंगे। हमें भारत से अभी भी खतरा है। मशरिक़ के सरहद पर खतरात अभी टले नहीं। अगर ये कौमी मसला है तो सबको साथ लेकर चलें। जब पार्लिमानी वफूद जाएंगे तो अपोजिशन अरकान शामिल होंगे। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ की दुहाई। पार्लियामेंट्री डेलीगेशंस में दोनों फ़रीक़ैन इकट्ठे बैठते हैं, इकट्ठा जाते हैं और एक अच्छी आवाज़ बनती है उससे, और यही रस्म रवाज भी है। मैं शुक्रगुज़ार हूँ अपोजिशन का कि उन्होंने एक ऐसे वक्त पे जबकि मुल्क जंग की हालत में था, कौमी यकजहती का मुज़ाहरा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना का इजलास तलब कर लिया। इजलास आज दोपहर 3 बजे वज़ीर आज़म हाउस में होगा। मुल्क की मजमूई मुआशी, सियासी और सिक्योरिटी सूरत हाल का जायज़ा लिया जाएगा। इजलास में मार्का हक़ में पाकिस्तान की फतह पे मुसल्लह अफ़वाज को खराज तहसीन पेश किया जाएगा और शहदा के लिए फातिहा ख़ानी भी की जाएगी। वफाकी काबीना आइंदा माली साल के बजट पर गौर करेगी। अमरीकी सदर रूस यूक्रेन जंग बंदी के लिए मुतहर्रिक। रूस यूक्रेन जंग बंदी मुज़ाकरात फौरी तौर पर शुरू होंगे। शराइत दोनों ममालिक खुद तय करेंगे। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से गुफ्तगू बहुत मुस्बत रही। रूस जंग बंदी के बाद अमरीका के साथ बड़े पैमाने पर तिजारती ताल्लुकात चाहता हूँ। जर्मनी, फ्रांस, इटली और फिनलैंड को भी इस पेशरफ से आगाह कर दिया गया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की वाशिंगटन में मीडिया से गुफ्तगू। अमरीकी सदर ट्रंप और पुतिन के दरमियान टेलीफोनिक राबता। रूसी सदर ने भी बातचीत को मुस्बत और तामीरी करार दे दिया। कहा कि जंग बंदी की हिमायत करते हैं। यूक्रेन के साथ जंग बंदी पर मबनी याददाश्त के लिए काम करने को तैयार हैं। भारत से कशीदगी, पाक ईरान कौमी सलामती के मुशीरों का टेलीफोनिक राबता। दोनों ममालिक के दरमियान सियासी, इक़्तिसादी और सिक्योरिटी ताउन की अहमियत पर जोर। ईरानी कौमी सलामती मुशीर जनरल अली अकबर अहमद यान ने कहा कि ईरान और पाकिस्तान खित्ते के अमन से दुश्मनों को खेलने की इजाज़त नहीं देंगे। दोनों ममालिक के दरमियान ताउन खित्ते के मफादात और सलामती के लिए फ़ायदेमंद है। पाक फौज के 2 जवान वतन पर कुर्बान। सिक्योरिटी फोर्सेज के खैबर पख्तूनख्वा में मुतादिद ऑपरेशन। इंडियन प्रॉक्सी फितना ख्वारिज के 9 दहशतगर्द मारे गए। लकी मरवत में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। भारतीय हिमायत याफ्ता 5 ख्वारिज जहन्नुम वासिल। मीर अली में ख्वारिज का सिक्योरिटी फोर्सेज के काफिले पर हमला। भारतीय हिमायत याफ्ता 2 दहशतगर्दों को हलाक किया गया। शदीद फायरिंग के तबादले में लांस नायक साबिर आफरीदी और सिपाही फरहाद अली तूरी शहीद। बन्नू में दूसरी कार्रवाई के दौरान 2 भारतीय स्पॉन्सर्ड ख्वारिज मारे गए। बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेज की 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ। इंडियन प्रॉक्सी बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट के 3 दहशतगर्द हलाक। जिला वारान में दहशतगर्दों की मौजूदगी की इतला पर फोर्सेज का ऑपरेशन। शदीद फायरिंग के तबादले में भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्द यूनुस मारा गया, 2 जख्मी। तुरबत में सिक्योरिटी फोर्सेज की दूसरी कार्रवाई। भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्द सरगना सबरुल्ला और अमजद उर्फ बिच्छू हलाक हुआ। वक्त बहुत कम है, आवाम के लिए बहुत कुछ करना बाकी है। मजमूई तौर पर परफॉर्मेंस बेहतर रही मगर बेहतरी की जानिब गामजन है। कारकर्दगी में हमारा मुकाबला किसी साबिका हुकूमत से नहीं, खुद से है। महकमे करप्शन से मुकम्मल पाक नहीं हो सके। मेरे होते हुए करप्शन अफसोसनाक है। करप्शन के खिलाफ जामा क्रैकडाउन करना होगा। आवाम से रिलीफ का हकीकी एहसास ही कामयाबी है। मरीम नवाज की ज़ेर सदारत 6 घंटे तवील खुसूसी इजलास। वज़ीर आला पंजाब ने 12 अजला के सालाना तरक्याती प्रोग्राम की मंजूरी दे दी। अजला में ब्यूटिफिकेशन और इंसदादे तजावुज़ात ऑपरेशन का जायज़ा। तमाम तहसीलों के रोड्स, मार्केट्स और बाज़ारों की पायदार अपलिफ्टिंग का फैसला। मरीम नवाज का हर शहर में मॉडल रिक्शा स्टैंड बनाने का हुक्म। रोड्स के दरमियान बिजली के खंभों को हटाने के लिए इकदामात की हिदायत।
है, मेरे खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाई जा रही है। जो दोस्त ही शौक़ पूरा करना चाहते हैं कर लें। तहरीक आ भी गई तो उनके अपने लोग साथ नहीं होंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत से अरकान तहरीक लाने वालों का साथ नहीं देंगे। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक की गैर रस्मी गुफ्तगू। हमने कभी नहीं कहा कि हम आदम एतमाद लेके आ रहे हैं स्पीकर के खिलाफ, डिप्टी स्पीकर के खिलाफ या प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ। ऐसा कोई फैसला नहीं हुआ। खान साहब के साथ मेरी मुलाकात होती है, हम इंस्ट्रक्शन लेते रहते हैं। खान साहब के इंस्ट्रक्शन में बाहर जिक्र नहीं करता, पर आप दुआ करें हालात बेहतर हो। खान साहब के साथ किसी भी गैर सियासी सारी मुलाकातें ये जो हमारी होती है, इसके अलावा और कोई मुलाकात नहीं हुई। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर के अदम एतमाद की खबरों की तरदीद कहते हैं कि हमने कभी भी स्पीकर, डिप्टी स्पीकर या वज़ीर आज़म के खिलाफ अदम एतमाद का नहीं कहा। मैं नहीं जानता असद कैसर ने किस अंदाज में कहा है। हमारा ऐसा कोई फैसला नहीं हुआ। फ़िलहाल कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे हैं, लेकिन मुज़ाकरात होने चाहिए। बैरिस्टर गौहर ने बानी पीटीआई से किसी भी गैर सियासी शख्स की मुलाकात की भी तरदीद कर दी। बानी पीटीआई से हमारे अलावा किसी की मुलाकात नहीं हुई। चेयरमैन पीटीआई की दुनिया न्यूज़ से गुफ्तगू। पाकिस्तान और IMF के दरमियान बजट मुज़ाकरात। वज़ारत ख़जाना, FDR और प्लानिंग कमीशन हुकाम शामिल। IMF वफ़द के साथ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान हुकाम की भी मुज़ाकरात शेड्यूल। वज़ारत ख़जाना के मुताबिक 22 मई तक तमाम बजट तजावीज़ को हतमी शक्ल दी जाएगी। गाज़ा के मुस्लिम मुसलमानों पर इसराइली जारहत में इजाफा। सेहूनी फ़ौज के वहशियाना हमले। ताज़ा बमबारी में मज़ीद 46 फ़लस्तीनी शहीद, मुतअद्दिद ज़ख्मी। इसराइली फोर्सेस के गाज़ा भर में 1 घंटे के अंदर 30 फ़ज़ाई हमले, मुतअद्दिद इमारतें ज़मींबोस। इसराइली बर्बरियत में शहीद फ़लस्तीनियों की मजमूई तादाद 53,350 हो गई। 1,21,000 से ज़ायद ज़ख्मी हो चुके। इसराइली फ़ौज का खान यूनिस के शहरियों को जबरी नकल मकानी का हुक्म। गाज़ा में लड़ाई शदीद है, हम पेशरफ्त कर रहे हैं। इसराइली फ़ौज गाज़ा पट्टी का मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लेगी। इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू।